Hello बच्चों, let's read a given question. The question says electric charge QQ minus 2Q are placed at a corner of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system is option A Q, option B 2QL, option C under root 3QL, option D 4QL. So we need to understand the key concept regarding द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपोल की. सो डाइपोल बेसिकली क्या होता है? दो चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर बट इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर, इसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है ना. सो इसके बाद आता है दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, विच इज डिनोटेड विद लेटर पी बार, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, पी बार. ये होता है बेसिकली चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट. सो दिस इज व्हाट द डाइपोल मोमेंट इज. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिला करके एक डाइपोल बनता है. दैट वी नीड टू बी केयरफुल. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ. अगर वी हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से पी बार एंड क्यू बार, ठीक है ना, बिकॉज दिस विल बी गोइंग टू यूज ओवर हियर, एंड दोनों के बीच का एंगल है थीटा. सो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, इफ बोथ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सो वी कैन से जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. So this is how we calculate the magnitude of it. अब using this all result we will try to analyze the question. अब हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, तीन चार्जेस गिवन है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है. सो यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं. सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज बीन गिवन टू अस. और यहाँ पे हम मान लेते हैं -2q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, राइट. अब इस -2q को हम स्प्लिट कर लेते हैं -q और -q में, राइट. सो यहाँ पे क्योंकि हमें इस वजह से स्प्लिट करना पड़ा क्योंकि वी नीड टू फॉर्म अ पेयर, ठीक. सो जब हम पेयर फॉर्म करेंगे, सो यहाँ पे हमें एक डाइपोल मिलेगा, दैट इज, इसको अगर हम नंबरिंग करें, सो इसको हम कह देते हैं ए, बी और ये है सी. सो ए सी एक डाइपोल बनाएगा, सी बी एक डाइपोल बनाएगा. और वी हैव स्टडीड के जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये एक डाइपोल बनेगा, ये एक डाइपोल बनेगा, ठीक है. और दोनों ही डाइपोल सेम मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लेंथ भी गिवन है एल, राइट. और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है. सो वी कैन से एक डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ, एक का इस तरफ. सो जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से पास होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. दिस इज पी, दिस इज पी. सो ये बीच में से पास होगा और ये होगा रिजल्टेंट, राइट. और दोनों के बीच का एंगल हमें पता है वो है 60 डिग्री. सो यहाँ पे हम जस्ट पैरेललोग्राम लॉ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. आर ही हमें फाइंड करना है बेसिकली सिस्टम ऑफ द चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है सिस्टम का. सो यहाँ से हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p² cos थीटा, cos 60 इज हाफ. तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √3p. और p क्या होगा मेरे लिए? p होगा q इंटू l. l is the separation between the two. So √3ql is the answer to the question. That is the system magnitude of electric dipole moment of the system is √3ql. So this is the answer जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.